इसके लिए आपको दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प, इसकी गहन आवश्यकता है। और यदि ये चीज आपके अंदर नहीं होगी तो आप यकीन मानिए सबसे ज्यादा दुखी लोग जो दूसरों को सुखी बनाने वाले हैं उसी सेक्टर में पाए जाएंगे। हेल्थ इंडस्ट्री में हमको बहुत ज्यादा डिप्रेस, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट लोगों की फौज मिलने लगेगी। और ये बात तय है कि एक समय ऐसा आएगा, मैं जो देखता हूं, मैं जो न्यूज का सिनेरियो देखता हूं, बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में नर्सेस को ये अधिकार प्राप्त हो जाए कि आप अपना क्लिनिक चलाओ। क्यों मिल जाएगा ये? क्यों? क्योंकि हम चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे हैं। आज हिंदुस्तान में इतने कॉलेजेस हैं मेडिकल के, एमबीबीएस जहां से हो रही है, जहां पे डॉक्टर्स निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी को संभालने में डॉक्टर सक्षम नहीं है। उसे यदि कोई संभाल सकता है, प्राइमरी लेवल पर उन्हें कोई शुरुआती ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, जिसके पास उतनी काबिलियत हो, वो काबिलियत वाला व्यक्ति जो है वो चिकित्सा शास्त्र की उसको पूरी अनुमति है। क्या कर सकते हो? आपको मालूम है ना बुखार आने पर क्या किया जाना चाहिए, इंजेक्शन कैसे लगाना चाहिए। कई मायने में तो मुझे लगता है कि शायद जीवन भर एक डॉक्टर कभी किसी को इंजेक्शन लगाना ही भूल जाए, सालों साल ना लगाए, वो सिर्फ लिख कर देता है कि ये इंजेक्शन लगना है। तो हो सकता है कि यदि उसे कई सालों बाद इंजेक्शन लगाने की नौबत आए तो उसके हाथ लड़खड़ा जाए, लेकिन आपके पास वो स्किल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप लगातार उस फील्ड से जुड़े हुए हो। जैसे कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो और उस मैकेनिकल इंजीनियर से कह दिया जाए कि तुम अपने घर में एक रेडियो खराब हो गया या टीवी खराब हो गई, आप उसको रिपेयर कर लो, तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके निरंतर प्रैक्टिस में वो चीज नहीं है। उसके लिए आपको कोई आईटीआई वाला बुलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आईटीआई वाले की शिक्षा प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल है, और दूसरे जो इंजीनियर की थी उसकी शायद थ्योरेटिकल थी। तो वो थ्योरी का काम प्रैक्टिकली लेवल पर आप उसको कहना चाहिए पूरी तरह से हैंडल नहीं कर सकते। मुझे कुछ ऐसा ही अंतर एक डॉक्टर में और एक नर्स में लगता है। जो थ्योरी के लेवल पर तो मास्टर हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल के लेवल पर लगातार उस प्रोसेस से जुड़े रहने के कारण जिसके अंदर मास्टरी आती है वो व्यक्ति नर्स होता है। 24 घंटे किसी को डॉक्टर्स के हवाले छोड़ना संभव नहीं है और होता भी नहीं है। डॉक्टर्स देखते भी नहीं है, वो खुद अपनी जिम्मेदारी से इतने में ही इतिश्री कर लेते हैं कि मैंने बस ये पर्चा लिख दिया, ये दवाइयां लिख दी, मेरा काम खत्म। लेकिन किसी पेशेंट के साथ मिनट टू मिनट जो घटनाक्रम चल रहा है, जो उसके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ रहा है, उसको कंटिन्यूअसली सुपरविजन करने वाला व्यक्ति कौन होता है? वो आप लोग होते हैं। आपको मालूम है,